हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा डे 3 है उदयपुर में और हम सुबह सुबह रेडी होकर के निकल गए हैं बाहुबली हिल्स के लिए। और बट हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गए थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे पता नहीं ये सही रास्ता था या नहीं, बट ये दोनों तरफ जंगल था और बीच में कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ बीच में हम चल रहे थे। वो तो शुक्र है रास्ते में हमें एक और कपल मिल गए थे, तो हम उनके भरोसे और वो हमारे भरोसे हम पहुंच गए थे बाहुबली हिल्स के लिए। और यहाँ जाके हमें फिर थोड़ी शांति मिली, वरना हमें लग रहा था कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर हमने यहाँ पे नीचे अपनी स्कूटी पार्क की। 10 रुपये का टिकट है यहाँ पे, टिकट ले करके और हम 600 मीटर का ट्रैक है, ट्रैक करके ऊपर पहुँच गए थे। जब हम ऊपर पहुँचे तो अभी सनराइज़ हुआ नहीं था, सब लोग वेट कर रहे थे बैठ के, तो हम भी वहाँ पे बैठ गए थे और हमने मैगी वगैरह ऑर्डर की थी। और यहाँ हमारी मैगी आ चुकी है और व्यू को देखते हुए हमने अपनी मैगी एंजॉय की। और उसके बाद सनराइज़ भी हो गया था यहाँ पे और बहुत ही सुंदर यहाँ पे रेनबो भी बन रहा था पानी में। ये मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, मतलब फ़ोन में नहीं आ पा रहा था, बट यहाँ पे रेनबो बन रहा था पूरा। जब वो रेज़ पड़ रही थी पानी में तो वहाँ पे रेनबो बन रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था। नीचे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नीचे रास्ते से शायद हम लोग आते तो शायद इतना घना जंगल हमें मिलता नहीं। और ये बड़ी लेक के पास भी है, बड़ी लेक भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे सज्जनगढ़ पैलेस देखने के लिए। सज्जनगढ़ पैलेस ही मॉनसून पैलेस है, दोनों सेम है। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए। और हम पहुंच गए थे सज्जनगढ़ पैलेस। यहाँ पे आपको राइट साइड जाके, इधर राइट साइड जाके आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगी। और हमने यहाँ से अपनी टिकट्स ले ली थी और यहाँ पे अपने टिकट चेक करा करके और हम निकल गए थे अंदर पैलेस के लिए। और इसके अंदर जंगल सफारी वगैरह भी है, बट हमने उसकी टिकट नहीं ली थी, हमने नॉर्मल पैलेस की टिकट ली थी। और यहाँ पे अंदर जाने का जो रास्ता था वो ऐसा था जैसे हम चढ़ाई करते हैं कहीं पे, बिल्कुल ऐसे ही रास्ता था ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हम पैलेस के अंदर पहुँच गए थे। वहाँ पे आपको ऊपर पार्किंग पे मिल जाएगी, तो आप जो भी स्कूटी बाइक जो भी लेके गए हैं आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। पैलेस के अंदर आने के जो चार्जेस हैं वो 174 रुपीज़
एंट्री फ़ीस है पर हेड की। और अंदर आने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता है, तो आप पैदल नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको जीप या बाइक, स्कूटी कुछ भी लेकर के आना पड़ेगा। जीप जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ पे बहुत सारी जीप खड़ी थी, उसके जो चार्जेस हैं वो पर हेड 120 रुपीज़ हैं। और अगर आप अपनी स्कूटी या बाइक लेकर के आते हैं तो आपको 72 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, मतलब उसका चार्ज। और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं यहाँ पे तो 338 रुपीज़ चार्जेस हैं उसके। और अब हम जा रहे हैं पैलेस के अंदर। ये पैलेस महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ये पैलेस जो है वो मानसून के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मानसून में यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा होता है। बट इस टाइम पे भी जब हम गए थे तो यहाँ से सुंदर व्यू आ रहा था, बादल बादल से दिख रहे थे ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जो है वो लॉक्ड है, सेकंड फ्लोर पे आप जाके व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटा सा एक म्यूज़ियम है, ज़्यादा अंदर कुछ खास है नहीं देखने लायक। बस हाँ, यहाँ से मानसून में व्यू अच्छा आता है, और या तो आप सनराइज़ सनसेट के लिए आते हैं तो यहाँ से अच्छा व्यू है। वैसे जब हम आए हैं तो भी व्यू अच्छा है बाहर का, नो डाउट, बट अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है। ये पैलेस काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आपको दूर से ही देखने को मिल जाता है कि हाँ, ऊपर सज्जनगढ़ पैलेस है। ये हम ऊपर गए थे, ये वहाँ से व्यू है, पूरा बादल बादल सा दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ से। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था जैसे हम बादलों में आ गए हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं थे, हम फिर निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। हम 4:30 बजे के उठे हुए थे, तो हम सीधे जा रहे थे श्री जगदीश रेस्टोरेंट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे पोहे और अपने समोसे चाट के लिए। और बहुत दिन से हम, क्योंकि वो हमारे होटल के पास ही है, तो हम देख रहे थे बहुत भीड़ लग रही थी, पर हमें अभी तक टाइम नहीं मिला था वहाँ से कुछ खाने का। तो अब हम आ गए हैं, ये है श्री जगदीश रेस्टोरेंट। और हमने यहाँ से ट्राई किया था समोसा चाट और पोहा मुझे अच्छा लगा था इनका, पोहा काफ़ी अच्छा था, बट समोसा चाट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था उसमें से। फिर यहाँ से खा पी करके हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और हमें थोड़ी देर रेस्ट भी करना था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम आ गए हैं होटल पे, थोड़ी देर रेस्ट किया हमने। रेस्ट करने के बाद से अब हम आ गए हैं लंच करने के लिए। लंच करने के लिए हमने बहुत जगह ट्राई किया, बट बहुत जगह वेटिंग वगैरह चल रही थी, 1 घंटे 1.5 घंटे की। तो हम आ गए थे अमराई रेस्टोरेंट।
और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर भी टेबल हम आए तो ऑलरेडी रिजर्व थे, बड़ी मुश्किल से हमें एक टेबल मिली और कुछ ऐसा व्यू था अंदर का। और ये है लेक साइड। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा कि हाँ ठीक है, बट इतना भी जितनी हाइप बना रखी है इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। टेबल तो हमें मिल गई थी, लेकिन बहुत देर हमने वेट किया था। हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा खाना आ गया था, जिसमें था कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी और सैलेड। खाना यहाँ का मुझे एवरेज लगा, मतलब ठीक ठाक ही था, बट प्राइस बहुत हाई था, मतलब बहुत कॉस्टली था। लंच करने के बाद से इधर उधर घूमते घामते और हम पहुंच गए थे बागोर की हवेली टिकट्स के लिए डांस शो की। यहाँ पे 2 शो होते हैं और 100 टिकट्स अवेलेबल होती हैं ओनली, और जिसके लिए पहले ही लाइन लग जाती है। 4 बजे से 3:30 बजे से लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए थे और 4:30 बजे से टिकट मिलनी स्टार्ट हुई थी। पर लकीली यहाँ पे आज हमारा सेकेंड नंबर था और हमें टिकट मिल गई थी, क्योंकि हम लोग 2 दिन से आगे ट्राई कर रहे थे और हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी। और ये व्यू है अमरई घाट का व्यू है, कुछ शाम के टाइम का, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट सामने से ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर यहाँ से हम गए थे लेक पिचोला पे सनसेट के लिए, क्योंकि वो हमारे होटल के पास ही था और अभी तक हम गए नहीं थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज हम सनसेट लेक पिचोला पे देखेंगे अपने होटल की टेरेस से। फिर शाम हो गई थी और हमने 7 बजे का शो लिया था डांस शो, तो उसके लिए हम निकल गए थे अब। और यहाँ पे 2 शो होते हैं, एक होता है 6 से 7 और एक होता है 7 से 8, तो हमारे 7 से 8 की बुकिंग थी। अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हैं तो आप लोग ये शो प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था ये शो देखने में। और फाइनली अब मेरा ये उदयपुर का सारा वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।